अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये है मेरा जुम्मे का छोटा सा ब्लॉग। आज की गुड मॉर्निंग अच्छी सी नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे दोनों बीमार हैं। तो ये रात को सही से नहीं सो पाई थी, इसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो ये बाहर आके भी लेट गई और बेचारी सो गई। ऐसे ही अब्रिश की तबीयत इसकी तो 2-3 दिन से है। अब्रिश की आज ज़्यादा ख़राब हुई है। इसे भी काफ़ी तेज़ जुकाम और खांसी हो रही है पर बेचारी, और इसे फ़ीवर भी आया था। अभी सुबह उठी थी तो इसे फ़ीवर की दवाई दी तो थोड़ा सा रिलैक्स हुई, फ़ीवर उतरा। तो नाश्ते में मैंने आलू गोभी बनाई थी और पराठे बनाए थे। ये मेरी चाय है, ये मेरे हस्बैंड बाद में पीते हैं, खाने की तो मैंने बाद में दे देती हूँ। तो अब्रिश को थोड़ी देर के लिए सुला देते पर ये 15-20 मिनट बाद फिर उठ गई। वो ये अजीब सी बेचैनी हो रही होगी और इसे फ़ीवर होता है ना तो इसका सर बहुत गर्म हो जाता है। पर अभी चेक किया था तो फ़ीवर उतर गया। आज तो मेरा घर बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कोई है ही नहीं, क्योंकि अब्रिश बड़ी रौनक लगा के रखती है घर में, चहल पहल करके रखती है। और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज मैंने मशीन भी लगा ली है। छत पे तो वैसे ही कपड़े बड़ी मुश्किल से फैल पाते हैं और आज बारिश हो गई। अब मुझे और कपड़े इतने सारे हैं घर में, जैसे तैसे करके फैलाने पड़ेंगे। काफ़ी सारे तो ये पड़े और मैं इतनी धो भी रही हूँ, अभी इसमें धो भी रही हूँ इधर उधर। अब देखें जैसे तैसे करके इन्हें सुखाना तो है ही। कपड़ों का तो ये है, वरना चट्टे पे चट्टा लगा रहता है। तो कुछ मैंने गेट पे, कुछ सोफ़े पे, कुछ मैंने डोरियाँ बांध के बच्चों के इस तरीके से कपड़ों को अपना हवा तो लगे। हालांकि इन्हें सूखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने फैला रखे हैं मैं। चलो, अभी तो मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, भी धोनी है। तो यहाँ मैंने नमाज अदा कर ली थी। आज मैंने 3 बजे के बाद जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। वो ये बच्चे बीमार है तो चीज़ें आयरा को फ्रेश कराया, फिर मैंने नमाज़ पढ़ के यासीन और कुरान शरीफ पढ़ी। तो अब रिश्का तो यही है, तो बिल्कुल डाउन ही है क्योंकि इसे फ़ीवर आया था। दवाई लेती है तो बस इतना है, बैठ जाती है थोड़ा बहुत, फ़ोन देख लिया, अपने कार्टून देख लिए, खाना पीना तो कुछ अभी इन्हें है नहीं। और ये है, और जैसे ही फिर फ़ीवर का होता है तो फिर वो जाती, मेरी बच्ची का बेचारी का बड़ा मुंह तर गया। तो वही सुबह नाश्ता किया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद 4 बजे के आसपास पपीता खाया और यहाँ मैं सर की नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो ये मेरी गोदी में आई, मैंने इसे सर थपथपाया इसका और ये सो गई। बेचारी एक दिन में इतनी वीक हो गई है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ीवर आ रहा है ना इसे। अभी सुबह दवाई दी थी तो उसकी असर ख़त्म हो गया, वो तो इसे फिर फ़ीवर आ रहा है। तो अभी इसके पापा आएंगे, वो दवाई देंगे। अभी टाइम भी पूरा नहीं हुआ तो गोदी में सो गई और जैसे ही मैंने इसे लिटाया तो ये उठ गई थी। तो आज मैं अरबी बना रही हूँ और मैं अरबी बनाने से पहले उसे इस तरीके से अच्छा से एक बॉयल लगा लेती हूँ और उसका ये सारा पानी छान के उसे फिर एक साफ़ पानी से धोती हूँ। तो पपीता खाया था, शाम हो गई थी और काम करते करते फिर भूख भी लगने लगी और घर पे बच्चे कुछ थे नहीं, खा ही नहीं रहे थे। मैंने उन्हें आमलेट भी बना के दी थी, थोड़ी बहुत उन्होंने खाई। मैं अकेली थी तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी हाफ़ कप चाय बना ली और उसके साथ थोड़े से स्नैक ले लिए। तो बस इस तरीके से हो गया, क्योंकि खाना हम बड़ी कमी से खाते हैं। दिन में सुबह का नाश्ता हो जाता है, फिर दिन में बाहर से ही आता है थोड़ा बहुत कुछ। पर आज उसका भी मन नहीं था तो मैंने बस चाय पी ली थोड़ी सी स्नैक के साथ। तो मगरिब का वक्त होने वाला था, यहाँ मैंने अगरबत्ती चलाई और मैं अब्रिश को कह रही हूँ आओ थोड़ा सा खेलते हैं। मैं उसे मंकी की जंप दिखा रही हूँ, इसके खूब सारे मैंने टॉयज़ निकाल के रख दिए कि किसी से तो ये खेलेगी, पर वो ये इसकी खेलने की भी हिम्मत भी नहीं हो रही। जैसे तैसे 1-2 मिनट इनमें लगी भी सही और फिर वो अपना जाके बैठ गई। और इस तरीके से देखिए कितने सारे इनके पास कार है। और अगर मैं इनका एक रूम सेट करने चलूँ ना तो पूरा टॉयज़ से ही इन्हीं का रूम सेट हो जाएगा। इसमें पूरी रैक में टॉयज़ है, मेरे एक हाफ रूम में टॉयज़ है और बाकी टॉयज़ तो मैंने इनके बेड में रखे हुए हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बस इस तरीके से ही है, बच्चों से ही घर में रौनक है, वही बीमार रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने अब के थोड़े से बाल सही करे और ताकि वो भी ठीक सा महसूस करे। बस उठती है थोड़ा सा, मैंने इसे बुब्बू दे रही थी, वो इसने पिया और मुझे फीडर वापस कर दी थी और मैंने ऐसे ही है, मेरे बच्चे का मुंह उतर गया। और यहाँ आयरा को 2 टाइम नेबुलाइज के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो ये मशीन मैंने 2 साल पहले ऑर्डर की थी, मंगवा ली थी, क्योंकि बच्चों के आए दिन लगा ही रहता है। और आयरा का इलाज तो लगभग खांसी का चल भी रहा है काफ़ी टाइम से, होम्योपैथिक भी चल रहा है। तो इसे हमें 2 टाइम नेबुलाइज करना होता है। इसने टी शर्ट पे पानी गिरा दिया था अपनी, फिर मैंने इसे चेंज किया क्योंकि जुकाम हो रहा है
और यहाँ वही मैंने इसे बताया था ना, थोड़ा सा दूध दिया, इसने अपना पिया, फिर मुझे बोतल वापस कर दी। और दवाइयाँ दवाइयाँ तो भैया इतनी महंगी, कौन कहता है होम्योपैथिक की दवाई सस्ती होती है। ये आयरा की 1 वीक की 2 बोतल आती हैं, छोटी वाली, और अवरिश की 2 बोतल आती है छोटी वाली। तो ये दोनों ही जब आती हैं तो ये 1200 रुपये की आती हैं। और जब वो आयरा के साथ में वो 2 हफ्ते चलती है एक बड़ी वाली, जब वो आती है तो ये समझिए कि वो 300 की 1500 रुपये की आती है। तो कुल मिला के 1200 रुपये हफ्ते की। तो इनकी दवाइयाँ हफ्ते में 2 बार ऐसे आती है, और तो इसी का ही कितना हो जाता है। ऊपर से अब इन पे काफ़ी सीवियर इनकी खांसी हो रही है आयरा की, तो ये अपनी इंग्लिश दवाइयाँ भी चल रही हैं साथ में, और नेबुलाइज भी चल रहा है। तो दवाइयाँ तो लगी ही रहती हैं, और काफ़ी महंगी भी, पर अल्लाह का शुक्र है वो करा रहा है। कराने वाली उसकी जात है, हम कौन होते हैं करने वाले। तो यहाँ मेरी अरबी बन के रेडी हो चुकी है, और ये काफ़ी टेस्टी बनी थी। और इसकी रंगत भी देखिए कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल हल्के फुल्की मसालों से बनाई थी मैंने। और दूध बॉयल होने रख दिया है मैंने यहाँ पे। अब तो दूध भी नहीं पिया जा रहा है, मैंने सिर्फ ½ लीटर मंगवाया था, अगर मांग लिया सही है, वरना कोई बात नहीं। हालांकि ये भी बच ही गया था, ये भी नहीं पिया गया था घर में। बस लाइफ इस तरीके से ही चल रही है। अच्छा, मैं ऐसे ही अपने एक मन की बात शेयर करती हूँ। मुझसे कभी कोई जैसे पूछता है, अरे वो तेरे बारे में ऐसे बुरा बोल रहा है, वो तेरे बारे में बुरा कह रहा है, तो तू उसे जवाब नहीं देगी, सुन लेगी, ये वो। पता है मैं पहले इस टाइप की थी, अभी भी मैं ऐसा है कि अगर कुछ ज़्यादा मुझे गलत लगता है, हालांकि गलत के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, लगता है तो मैं बोल देती हूँ दूसरों के लिए। पर अगर मुझे कोई बुरा कह रहा होता है ना, तो वही है, जब तक आपकी भैया एक हद है, लिमिट है, तो आप सुनते रहिए। अगर ज़्यादा कोई बुरा कह रहा है तो फिर तो मैं से ये कहूँगी, अच्छे से जवाब देना बनता है। पर ये है, फ़िलहाल इग्नोर करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझसे ऐसे ही किसी ने कहा था कि वो तेरे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, तेरा बुरा करते हैं, तुझे बुरा लगता होगा, अपने बारे में तो ये चाहते हैं ऐसा हो, दूसरों के लिए वो ऐसे करते नहीं है। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके से आपसे भी कई लोग कहते होंगे कि वो तेरे बारे में इतना बुरा कह रहा है, वो तेरे बारे में इतना बुरा कर रहा है। तो मैंने उसे ये जवाब दिया, देखो वो मेरा कुछ बुरा नहीं कर रहा है, कि वो हम किसी के बारे में बुरा कहते हैं, बुरा करते हैं। एक होता है आपके लिए कोई बुरा कर रहा है या कह रहा है तो आप उसे कहें, तो वो जस्टिफाई हो जाता है। पर जब आप, अल्लाह ने आपको छोटा ही सही एक ज़रिया बनाया है किसी के हेल्प करने के लिए, आप उसके बुरे वक्त में छोटे ही सही बड़े ही सही, अल्लाह ने आपको उसका ज़रिया बनाया, आपकी मदद की, आपके बुरे वक्त में वो काम आया, और आप फिर भी उस, और वो आपकी किसी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में, किसी लड़ाई झगड़े में वो आपके वहाँ मौजूद नहीं है, आपका किसी हिस्से का पार्ट नहीं होता, तो आप क्यों उस इंसान को घसीट के लाते हैं और उसे बुरा भला बोलते हैं, और उसके किए हुए मदद का भी सिला नहीं देते हैं। तो मैंने यही कहा फिर कि छोड़ दो, क्योंकि वो अगर हमें बुरा कह रहा है, वो हमारे बारे में नेगेटिव कर रहा है, जबकि हमने उसकी मदद की है, अल्लाह ने हमें से मदद करने का ज़रिया बनाया है, वो ही सबसे बड़ी जात है, हमें उसने सिर्फ ज़रिया बनाया है, उसे कहने दो। वो अपना बुरा कर रहा है, वो अपने अमाल खराब कर रहा है, वो अपने खाते में गुनाह लिख रहा है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि आपके लिए जो बुरा कहता है, बुरा करता है, अगर आप हो तो वो अलग बात है, पर आप नहीं हो ना, तो उसका खुदा ज़रूर ज़रूर जवाब देता है। और उसने कहा भी है, मैं तुम्हारे सब्र का अजर ज़रूर दूंगा। आप, और मेरे तो ये मानना है, ये एक बड़ी अच्छी सी मैंने चीज़ कुरान शरीफ की, जैसे मैं ट्रांसलेशन आज तक सुनती हूँ, इस्लाम वगैरह की और चीज़ें सुनती हूँ, कि आप किसी को समझाते रहे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो ऐसे, सामने वाला समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसे आपको लेके, उसे आपको पॉजिटिव सोचना ही नहीं है। तो अगर वो आपको पॉजिटिव सोचेगा ही नहीं, तो वो आपकी पॉजिटिव बातें समझेगा कैसे। तो उसमें कहा तो कुरान शरीफ में एक जगह जिक्र तो है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ मत करो, बोलो, वो गधे जैसी होती है, और गधे की वजह आवाज़ बेशक सबसे ख़राब है। तो खुदा पे छोड़ दो। अल्लाह ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, और इंशाल्लाह वो आगे भी देगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो वो बोलता रहे और अपने अमाल ख़राब करता रहे। तो यहाँ मैंने इन्हें दवाई दी थी, और आयरन ने दवाई लेने के बाद वॉमिटिंग कर दी। फिर उसके कपड़े चेंज कराए, सोफ़े का कवर धोया, फर्श पे उसने कर दी थी, उसे क्लीन करा। फिर मैं यहाँ ऑल आउट और ये मॉस्किटो लैंप ऑन करने आ गई हूँ, और ये देखिए अभी मैं बाहर जाती हूँ। मैडम ने
3-4 चीज़ें सड़ा दी और यहाँ ये बैठी हुई अपना कार्टून इंजॉय करने लग रही है। और फिर दोबारा से दवाई दी। इनका यही है, दवाई करती हैं, वॉमिटिंग करती हैं, बस।